नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं झारखंड स्पेसिफिक में, जो कि आपका JPSC GS पेपर 2 में है, उसमें सेक्शन डी है आपके सिलेबस में झारखंड फोक लिटरेचर, फोक डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, ट्रेडिशनल आर्ट एंड ट्राइब बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम इसको कवर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को देखने से पहले आप जो है अपना रेफरेंस बुक को ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि रेफरेंस बुक का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो देख करके कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। आप यहां से रिवाइज़ कर सकते हैं और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग यहां से डेवलप कर सकते हैं। तो आपको रेफरेंस बुक पढ़ना ज़रूरी है और इस वीडियो का इस्तेमाल आप अपने रिवीजन पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ें वन लाइनर मिलेंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी और सीधे फैक्ट मिलेगा। अगर आपको बैकग्राउंड समझना है तो आपको रेफरेंस बुक से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। तो मैं पहले कहूँगा कि आप रेफरेंस बुक पढ़ के आएँ, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर नज़र आएँ और जो भी आप पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा, जल्दी से रिवाइज़ हो जाएगा। चूँकि देखिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इस चैप्टर को अगर पूरी तरीके से कवर करें तो सेक्शन बाय सेक्शन काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में मिले हैं उसको मैंने वन लाइनर फॉर्म में कर दिया है, ताकि यहाँ पे आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये पूरा चैप्टर आपका लिटरेचर और आर्ट से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं कि लोकल ट्राइबल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं हिंदी में और लोकल ट्राइबल लैंग्वेज में बोली जाती हैं। तो चूँकि मैंने नोट्स यहाँ पे इंग्लिश में बनाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिले, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करूँगा वो इंग्लिश बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेक्शन हम कवर करेंगे इससे एक क्वेश्चन आता है, इसको मैंने पॉइंट फॉर्म में कंप्लीट किया है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जेसी विटली हैं वो मुंडारी प्राइमरी के जो लेखक हैं। फोक टेल्स आर द मोस्ट प्रेवलेंट इन ट्राइबल लिटरेचर, मतलब कि ट्राइबल लिटरेचर में जो लोक कथाएँ हैं वही मोस्ट प्रेवलेंट होती हैं। द फेमस टेल ऑफ मुंडा सोंगा बोंगा रिटन इन द फॉर्म ऑफ वॉलेट। वॉलेट एक प्रकार का राइटिंग लिखने का तरीका है, तो जिसमें डायरेक्टली मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लिखा जाता है। तो जो मुंडा सोंगा बोंगा है वो वॉलेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ए नॉटरट हैं जिन्होंने बाइबल को मुंडारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है वो मुंडारी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का इंसाइक्लोपीडिया है। एंड इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज, ये पहला बुक था संथाली लैंग्वेज में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था जर्मा फिलिप्स के द्वारा। पी एडर्नेस जो हैं उन्होंने बाइबल को नागपुरी में कन्वर्ट किया था। मुंडा ट्राइब जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड स्पीसीज़ के हैं। यहाँ तक कि जितने भी मोस्ट ट्राइब हैं वो आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड स्पीसीज़ के ही हैं। होर संवाद एक पत्रिका है जो कि संथाल का पहला न्यूज़पेपर था, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया। 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। मुंडारी लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ तक कि जो भी मोस्ट ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑस्ट्रिक फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। संथाली जो है वो हिंदी के बाद झारखंड में बोले जाने वाली सबसे बड़ी दूसरी भाषा है। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज GC बनर्जी के द्वारा लिखी गई। मोस्ट फेमस जो फोक डांस है आपका झारखंड में वो है छऊ, जिसका ओरिजिन सरायकेला खरसवां है। ये मेल डोमिनेटेड होता है। ये वीर रस का डांस है। इसमें जो मेल हैं वो मास्क पहन के डांस करते हैं। इस डांस का पहला एब्रोड परफॉर्मेंस यानी कि भारत से बाहर 1938 में किया गया था, और वो किसके द्वारा किया गया था? शुभेंद्र नारायण सिंह के द्वारा। पाइका एक प्रकार का डांस है। अग्नि एक प्रकार का रिलीजियस डांस है। ये जिन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये दरअसल ओवरव्यू है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है और इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी आप यहाँ पर बस इनका ओवरव्यू ले लीजिए। नचनी जो है एक प्रकार का फोक डांस है जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो कि आपके जो उसके प्रोफेशनल होते हैं, जो उसके क्या कहा जाएगा, मतलब कि जनरल लोग नहीं, जो प्रोफेशनली ये करते हैं उन्हीं के द्वारा ये डांस किया जाता है। यानी कि आपको ये घर में नहीं देखने के लिए मिलेगा, किसी भी ओकेज़न पे प्रोफेशनल्स के द्वारा ही किया जाता है। नटुआ एक प्रकार का डांस है जो कि मेल डोमिनेटेड है, महिलाएं इसमें नहीं होती हैं। जतरा एक प्रकार का ग्रुप डांस है।
अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज होते हैं, शादियों का अलग अलग प्रकार होता है ट्राइब्स में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये भी ओवरव्यू है, डिटेल में हम कुछ इनके लिए स्पेसिफिक अलग चैप्टर्स हैं, उनमें हम चर्चा करेंगे। क्रय विवाह, सबसे पहला है क्रय विवाह। ये क्रय विवाह क्या है? जैसे कि हमारे समाज में जो पहले से प्रेवलेंट सिचुएशन है मैरिज का, जिसमें हम लोग कहते हैं दहेज प्रथा, जिसमें क्या होता है कि लड़के वाले पैसे लेते हैं लड़की वाले से, लेकिन जस्ट यहाँ पे उल्टा होता है कि जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को पैसा देते हैं, तो उसे ही क्रय विवाह कहा जाता है। इसे अलग अलग नाम से अलग अलग ट्राइब्स में जाना जाता है। जैसे कि संथाल में इसे सदाई बापला के नाम से जाना जाता है, खड़िया में इसे असली विवाह के नाम से जाना जाता है, बिरहोर में इसे सदर बापला के नाम से जाना जाता है, और हो में आदि विवाह के नाम से जाना जाता है। अब जहाँ पे ये मैरिज जहाँ पे गर्ल फ़ी पेड किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी घर से लड़की ला रहे हैं तो बदले में कहा जाता है कि एक फ़ी है, उसे कहा जाता है कुरी गोंगोंग। ये किस में पाया जाता है? मुंडा ट्राइब में। नेक्स्ट पॉइंट है बोंगा। बोंगा क्या है? बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ। ट्राइबल कल्चर में जितने भी रिलीजियस बिलीफ और फेथ रखा जाता है वो बोंगा में रखा जाता है। कोरवा एक प्रकार का रिचुअल सेरेमनी है जो कि किसी के भी मृत्यु के 15 दिन के बाद परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हिंदू कल्चर में आप देखते हैं कि डेथ होने के बाद भी ये कल्चर कहीं 12 दिन का, कहीं 13 दिन का, इस टाइप का किया जाता है। उसी प्रकार का ये भी है कि ट्राइबल्स में एक कोरवा प्रकार का रिचुअल है जो कि किसी की मृत्यु के 15 दिन के बाद किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। होप जनजाति में मृत्यु के बाद किए जाने वाले रिचुअल में है जगटोपा और सबसी। ये मृत्यु के बाद किए जाने वाले रिचुअल्स हैं। हठ विवाह भी एक प्रकार का विवाह है जो कि ट्राइबल्स में किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि गर्ल फोर्सिबली स्टे इन हर लवर्स हाउस। जो लड़की है उसे फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक उसके लवर्स के, मतलब कि उसके प्रेमी के घर में रहने के लिए कहा जाता है। और ये प्रेवलेंट है कौन से ट्राइब में? हो और बिरहोर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। बिरहोर में इसे बोला बापला के नाम से जाना जाता है। हरण विवाह, जहाँ पे गर्ल को किडनैप किया जाता है, अपहरण एक तरह से आप कह सकते हैं कि गर्ल को किडनैप करके मैरी किया जाता है। और ये किस ट्राइब में प्रचलित है? ये है सौरिया पहाड़िया में। जैसे कि आप बिहार के बारे में भी कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से जानते होंगे कि किसी किसी क्षेत्र में जो है वो लड़कों का किडनैपिंग करके शादी किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि गर्ल का किडनैपिंग करके शादी करना। एक है गोलट विवाह, जिसे विनिमय विवाह भी कहते हैं। इसे बिरहोर में गोलहर बापला के नाम से जाना जाता है और संथालों में गोलैत बापला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हो में। हो जनजाति में जो महिलाएं हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी कि निषेध होता है उनका। किस चीज़ के लिए? कि वो तीर और धनुष को नहीं छू सकती हैं। संथाल में जो है वो महिलाएं निषेध होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। किस चीज़ के लिए? मांझी थान में जाने के लिए। टोटेम एक प्रकार का जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो है गोत्र। पन विदया डांस जो है वो किस ओकेज़न पे किया जाता है? वो किसी के जन्म दिवस पे किया जाता है, बर्थडे पे किया जाता है। अंगनई एक प्रकार का गाना है। जादूर जो है एक प्रकार का ग्रुप डांस है। हो में 2 प्रकार के सॉन्ग हैं जो कि गाए जाते हैं। एक है हैरो, एक है नोमनामा। हैरो कब गाया जाता है? संग वाइल सोइंग पैडी, धान की खेती के दौरान जब धान रोपा जाता है तब हो जनजाति में हैरो गाया जाता है। और जब वही जो नया ग्रेन है उसे जब कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, तो उस दौरान नोमनामा गाया जाता है। झांझीन एक प्रकार का सॉन्ग है जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है। डोमकच जो है एक प्रकार का सॉन्ग है जो महिला विशेष है और ये शादी के दौरान गाया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इनके जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उनमें हम ज़रूर पढ़ेंगे। झूमर सॉन्ग एक प्रकार का सॉन्ग है जो कर्मा, तीज, जितिया, सोहराय, इन सब इत्यादि पर्वों पे इसे गाया जाता है। स्पेशली इसे फेस्टिवल में गाया जाता है। जैसे कि आपने कर्मा, तीज, जितिया, सोहराय, ये सब जो लोकल फेस्टिवल हैं इन पे इसे झूमर सॉन्ग को गाया जाता है। कीर्तनिया एक फोक थिएटर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती है, यानी कि कृष्ण लीला को ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि कीर्तनिया है ट्राइबल लैंग्वेज में। मांदर एक बहुत ही पुराना और पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप अगर ट्राइब के बारे में अगर आपसे कोई बोलता है और उनके फोक लिटरेचर के बारे में बात करता है तो सबसे पहले अगर आप दिमाग में अपना जो भी उसको एक क्या कहते हैं कि
उसकी पूर्व धारणा अगर आप सोचते हैं तो वो होता है कि मांदर वो लोग बजाते हैं, तो वही मांदर है, एक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पीटा जाता है। तो जो प्रकार है इसका उसे कहा जाता है पार्श्वमुखी कहा जाता है उसे, जिस प्रकार का मांडर जो ट्राइबल्स यूज़ करते हैं। सेंट्रल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो झारखंडी वायलिन को कहा जाता है यहाँ का सेंट्रल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि संथाल्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। धमसा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि पैन के प्रकार का होता है, जो कि लोहे का बना होता है, जिसमें से काफ़ी भारी आवाज़ निकलता है उसे पीटने पे, और इसका इस्तेमाल छऊ नृत्य में किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो आप एक तरह का जो कहेंगे कि थीम है, ये वार या मिलिट्री एफर्ट्स के बारे में, जैसे कि किसी के युद्ध और वीरता के बारे में अगर बताया जाए, अगर वो कहानी चल रही हो तो उस समय इस जो इंस्ट्रूमेंट को है बजाया जाता है। कुड़ुक डंडी एक प्रकार का सॉन्ग है जिसमें 50 डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स का ग्रुप है, मिश्रण है। ये बेसिकली बिहारी लकड़ा के द्वारा किया जाता है। सिंगा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि नाम से ही आपको लग रहा है कि सिंगा यानी कि बुफेलो हॉर्न, भैंस के सींग के द्वारा इसे बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल छऊ नृत्य के दौरान, जानवरों के शिकार के दौरान, और शेफर्ड यानी कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो भेड़ वगैरह चराने वाले जो चरवाहे होते हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी जो वॉइस होता है जो वो काफ़ी भारी होता है। कोहबर पेंटिंग है एक प्रकार का जिसमें मेल फीमेल रिलेशंस के बारे में चर्चा किया जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुड़ुक भाषा उरांव ट्राइब्स की है। हाथू भोंगा जो कि गांव की जो देवी हैं वो मुंडा ट्राइब की हैं। मुंडा ट्राइब की जो गांव की विलेज डीटी जो है वो हाथू भोंगा हैं। जादोपटिया पेंटिंग जो है वो संथाल ट्राइब से संबंधित है। सखुआ फूल का संबंध सरहुल त्यौहार से है। संकचरी जो है वो मुंडा में डाइवोर्स का, जो मुंडा में अगर आप मुंडा जनजाति में जो डाइवोर्स का आपका जो रिचुअल है उसे संकचरी कहते हैं। अब यूथ हाउस के बारे में ये काफ़ी हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो युवा गृह है तो मुंडा में उसे गितियोरा कहते हैं और उरांव में उसे धुमकुड़िया कहते हैं। 16 भुजा वाली देवी का जो मंदिर है वो है देवड़ी टेम्पल। रंका पैलेस जो है वो गढ़वा में है। बरसों पानी केव जो है वो हजारीबाग के बड़का गांव में है। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। सरहुल जो है वो चैत्र महीने में मनाया जाता है। टुसु जो है जो टुसु पर्व है वो मकर संक्रांति में होता है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। करम फेस्टिवल जो है भादो शुक्ल पक्ष एकादशी में होता है। और जनी शिखर जो है वो एक बहुत बड़ा मास फेस्टिवल है जो कि हर 12 साल में होता है। जैसे कि हिंदू कल्चर में जो सबसे बड़ा मास फेस्टिवल देखते हैं जो कुंभ का आयोजन होता है, उसी प्रकार से हुआ जनी शिखर जो कि 12 सालों में होता है, मास फेस्टिवल है। अब आते हैं हम अगले सेक्शन की ओर, ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोक डांस। यहाँ से भी आपको एक सवाल मिलेगा। तो सबसे पहला इसमें जो सेक्शन है जिसे हम देखेंगे वो है पेंटिंग। तो ट्राइबल पेंटिंग्स के बारे में पहले हम फीचर्स उसके कुछ देख लेते हैं। फीचर्स क्या होता है कि ट्राइबल पेंटिंग के माध्यम से इमोशन को शोकेस किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि नेचर और नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। और तीसरा चीज़ है कि जो आर्ट और क्राफ्ट्स हैं ट्राइबल लिटरेचर के, वो सोसाइटी के सोशल बिलीफ, कस्टम्स और कल्चर के बारे में बताते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे सुनिए, जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा तो हमें बहुत कम लिटरेरी सोर्सेज से मिलता है, लेकिन जो हम लोग को उत्खनन में मिलते हैं जो चीज़ें, जो पॉटर्स मिलते हैं, जो पोट्री मिलते हैं, और जिस प्रकार के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और पुराने देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ मिलती हैं और उनके जो आर्किटेक्चर्स मिलते हैं, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम का कल्चर कैसा होता होगा। तो वही चीज़ है कि अगर मान के चलिए आज का जो हमारा सोसाइटी चल रहा है और अचानक से ये ख़त्म हो जाता है और फिर नई सिविलाइजेशन आती है, तो जब वो स्टडी करेगी हमारे बारे में तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ करके वो अंदाज़ा लगाएगी कि हमारा जो सोसाइटी और हमारा कल्चर था वो कैसा था। तो उसी प्रकार से जो आदिवासियों के आर्ट और क्राफ्ट हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनका सोशल बिलीफ्स, कस्टम्स और कल्चर्स कैसे हैं। अब जब चलिए पेंटिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। जादोपटिया स्टाइल, जैसे हमने बताया था कि पीछे वाले में कि वो ओवरव्यू है, डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। जादोपटिया स्टाइल ऑफ पेंटिंग संथाल में होता है जो कि लगभग अब विलुप्त हो चुका है।
जो इसे पेंट करते हैं, जो पेंटर होते हैं, उन्हें जादू कहते हैं। और किस चीज़ पे पेंट किया जाता है? एक पाटो नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो कि छोटे कपड़े और छोटे छोटे पेपर्स के फोल्डेड आइटम्स होते हैं, उसी पे इसका पेंटिंग किया जाता है। सोहराई पेंटिंग जो है सोहराई फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। इसमें आपको वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों का जो है आर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें पशुपति की जो क्या बोलते हैं, पशुपति का जो है छायांकन किया जाता है, कि उसमें दिखाया जाता है कि एक बुल के ऊपर यानी एक सांड के ऊपर पशुपति खड़े हैं, तो उसका इसमें आपको दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है पेंटिंग में। कोहबर पेंटिंग जो है इसका जो इस शब्द का जो आपका ओरिजिन हुआ है, ये है आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक पर्शियन वर्ड से और एक हिंदी से। तो पर्शियन वर्ड में कोह जो है उसको केव कहते हैं, केव यानी गुफा, और हिंदी में वर मतलब होता है कि ग्रूम, यानी कि वर, आप जान ही रहे हैं, वर वधू वाला वर, और वर या कपल के बारे में कहा जाता है। तो ये दो जो कोह और वर दोनों मिला करके ये बनता है कोहबर। इसका जो वास्तविक मीनिंग है वो मैरिड कपल के बारे में बात कर रहा है, कि एक गुफा में एक गुफा में मैरिड कपल का रहने के बारे में जो है चित्रण किया जाता है। प्रोफिशिएंट कहाँ पे है इस प्रकार का कोहबर पेंटिंग? ये बिरहोर ट्राइब में आपको देखने मिलेगा। वैसे आप हिंदू कल्चर में भी देखते होंगे कि शादी होने के बाद जो नए दुल्हन आती है और जो लड़का होता है उनके घर में भी कोहबर पेंटिंग किया जाता है। तो आप जाहिर सी बात है कि रेफरेंस हम वहाँ से ले सकते हैं। इसमें भी ट्रीज़, फ्लावर्स, लीव्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वगैरह जो है पेंटिंग्स में आपको दिखेंगे। आप कोई भी चीज़ के बारे में बात कर लो, किसी भी पेंटिंग या आर्ट के बारे में बात कर लो, अगर वो आदिवासियों से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। और फोक डांस के बारे में देखें तो छऊ के बारे में जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, उसी को हम एक्सटेंड करते हैं। बाकी चीज़ें आपको वहाँ हैं, और जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बता दी थी वो यहाँ पे नहीं बताई हुई हैं। छऊ दो प्रकार के हैं, एक हथियार, एक कलीभांग, ये इसके दो कैटेगरीज़ हैं। इसमें माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्टोरीज़ का स्टेजिंग किया जाता है, जैसे कि हम लोग के जो रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ये जो माइथोलॉजिकल चीज़ें जिसे माइथोलॉजिकल मानते हैं दरअसल, खैर इस पर बहुत डिस्प्यूट है कि माइथोलॉजिकल है कि नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टेजिंग किया जाता है। जैसे कि रामलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, इस प्रकार का अगर हम स्टेजिंग कर रहे हैं तो वो छऊ के माध्यम से, छऊ डांस के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये पहला झारखंड का फोक स्टाइल डांस है जो कि ऑडियंस के लिए बनाया गया, यानी कि ये नहीं है कि अगर हम किसी त्यौहार पे खुद से डांस कर रहे हैं, खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए है, ये ऑडियंस के डिस्प्ले के लिए है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि छऊ डांस में हमेशा कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी रहेगा ही, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी के ये नहीं होता है। और इस डांस में एक गुरु या एक मास्टर की ज़रूरत होती है। अब पाइका के बारे में बात करें तो एक ऐसा डांस है जिसमें लोग मिलिट्री अटायर को पहनते हैं, जैसे कि आपने देखते हो जो कैमोफ्लाज टाइप का यूनिफॉर्म होता है, उस प्रकार का मिलिट्री अटायर पहन करके इस डांस को किया जाता है। एक है करिया झूमर, जिसमें जो इस डांस में जो हेड होंगी वो महिला होती हैं। इसमें हाथों में हाथ रख करके डांस किया जाता है, लोग घूमते हैं, गाते हैं और डांस करते हैं। लंगड़े भी एक प्रकार का डांस है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, एक प्रकार का ग्रुप डांस है, ये जो है आपके फेस्टिवल्स के दौरान किया जाता है। एक है जादुर में भी महिला और पुरुष दोनों होते हैं, ये स्लो पेस डांस है, काफ़ी फास्ट नहीं होता है, काफ़ी स्लो होता है। तो ये कीवर्ड्स को बस आपको ध्यान में रखना है कि किसमें महिला पुरुष दोनों हैं, किसमें सिर्फ महिला हैं, किसमें महिला हेड हैं, किसमें पुरुष हेड हैं, कौन सिर्फ महिला के लिए है, कौन सिर्फ पुरुष के लिए है। इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको रखते चलना है। अब करम जो है ये कर्मा फेस्टिवल पे हुआ जाता है। इसका मेन एक फीचर है, आप इसको कैसे पहचानेंगे कि करम डांस हो रहा है। इसमें लोग आगे की ओर झुके हुए होते हैं। दो प्रकार का करम डांस होता है, एक होता है खेमटा, एक होता है भिनसरिया। खेमटा एक प्रकार का काफ़ी स्लो डांस है, और भिनसरिया जो शब्द से ही आप अगर ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं, जिसको हम लोग भिनसार बोलते हैं कि सुबह का वक्त, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये डांस कब होगा। तो ये कहा जाता है कि ये 3rd आवर ऑफ नाइट, यानी कि रात के तीसरे घंटे से लेकर के सुबह जब तक कि मुर्गा नहीं बोलता, तो यानी कि एकदम सुबह तक, रात के तीसरे घंटे से सुबह तक ये पूरी रात ये जो डांस है वो चलता है। जतरा भी एक प्रकार का ग्रुप डांस है जिसमें महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और
यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि एक के हाथ में दूसरा कोई अपना हाथ रख करके डांस करते हैं। तो ये ग्रुप डांस है जहाँ पे भी हैंड इन हैंड होता है। नचनी एक प्रकार का ऐसा डांस है जिसमें प्रोफेशनल्स नाचते हैं और कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। नटुआ जो है ये भी एक मेल डोमिनेटेड डांस है जिसमें महिलाएं नहीं पुरुष होंगे। अग्नि एक प्रकार का रिलीजियस डांस है जो कि पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। आपका एक मुर्दारी जो है वो ग्रुप डांस है जो कि जिसमें लोग काफ़ी कलरफुल ड्रेस पहन करके और डांस करते हैं। ये बेसिकली मुंडा ट्राइब का है, मुंडारी। कठोरवा एक प्रकार का मेन डांस है जिसमें आप मास्क पहन करके डांस करते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि एक और डांस जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था जहाँ पे वो भी मेल डोमिनेटेड है और लोग उसमें भी मास्क पहन के डांस करते हैं, वो कौन सा है? आप ज़रा कमेंट में बताइएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं फोक थिएटर के बारे में। फोक थिएटर में आप सबसे पहला पॉइंट देखिए, वो है जाट जाटिन का। ये सावन से लेकर के कार्तिक महीने के फुल मून तक यानी पूर्ण चंद्रमा तक ये चलता है। इसमें अनमैरिड लोग भाग लेते हैं। इसमें जाट जाटिन के मैरिड लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। भाकुली बंका ये भी एक प्रकार का फोक थिएटर आर्ट है जिसमें ये भी सावन से लेकर कार्तिक चलता है और इसे जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया जाता है, यानी ग्रुप में नहीं होता है, इसे लोग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली करते हैं। समा चकेवा ये भी एक प्रकार का आपका फोक थिएटर आर्ट है जो कि सप्तमी से लेकर के पूर्णमासी कार्तिक के शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी तक ये चलता है। और इसमें क्ले वेसल्स का यूज़ किया जाता है, यानी मिट्टी के घड़े का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो एक्ट करती हैं। कीर्तनिया एक प्रकार का आपका फोक थिएटर आर्ट है जो कि भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम के ऊपर है, उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी धार्मिक गीत गाए जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी इमोशंस का इंक्लूज़न होता है, यानी इमोशंस में आप समझ सकते हैं कि खुशी का भाव हो, दुख का भाव हो, इस प्रकार के। तो जो भगवान श्री कृष्ण के जो पुराने पास टाइम से उन्हीं को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया है। तो जिस प्रकार का सीन होगा आपको इमोशन भी देखने के लिए मिलेगा। डोमकच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये फोक थिएटर आर्ट है जो कि किसी भी घर के कोर्टयार्ड में जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये महिला प्रधान होता है और ये पब्लिकली नहीं होता है, यानी कि काफ़ी ये आपको घरों के अंदर मिलेगा, पब्लिकली नहीं होता है, सार्वजनिक नहीं है। ये एक प्रकार का लोक नाट्य है जो कि वुमेन डोमिनेटेड है, महिला इसमें डोमिनेटेड रहेंगी। और ये किसी भी घर में जब शादी के दौरान जो बारात आती है, ये बारात के बाद जो है पूरी रात इस डांस को किया जाता है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है फोक सॉन्ग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो हम इम्पोर्टेंट कुछ सॉन्ग्स के देख लेते हैं। झूमर जो है ये कर्मा, तीज, जितिया, सोहराय आदि फेस्टिवल्स के दौरान इसे गाया जाता है और जो राग है उसे हम झूमर राग कहते हैं जिसमें ये गाया जाता है। डोमकच जैसा कि आपने देखा कि वो डांस भी था, नृत्य था, उसी प्रकार का सॉन्ग भी है जिसमें काफ़ी स्वीट साउंड मतलब कि प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे आपने देखा वीर रस वगैरह के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेवी साउंड का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मीठी आवाज़ में ही इस गीत को गाया जाता है और ये महिला प्रधान होता है और ये शादी के दौरान ही गाया जाता है। अंगनई भी एक प्रकार का गीत है जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कजली एक प्रकार का गीत है जो कि बारिश के मौसम के दौरान गाया जाता है। झंझैन भी एक प्रकार का गीत है जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और कब गाया जाता है, ओकेज़न जो है आपका वो है बच्चे के जन्म होने के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप सॉन्ग या डांस देख रहे हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि ये मेल डोमिनेटेड है कि फीमेल डोमिनेटेड है, कौन सा दोनों में मिक्स है, मेल फीमेल दोनों रहेंगे। और थोड़ा सा जो उसका फीचर है कि कौन सा लीनिंग फॉरवर्ड है, लीनिंग बैकवर्ड है, किस प्रकार का डांस है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो चौथा चीज़ है वो ओकेज़न, कि वो डांस या वो सॉन्ग किस ओकेज़न पे किया जाता है। तो जब इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर इसी प्रकार का होता है। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्ट्रिंग्ड, एक सुसीर, एक ताल। स्ट्रिंग्ड यानी जिसमें तार वगैरह होता है। अब इसके ऊपर हम चर्चा करें तो जाहिर सी बात है जो भी इंस्ट्रूमेंट में तार होगा वहाँ पे हम वाइब्रेशन की बात करेंगे। जैसे कि
आप एक एग्जांपल गिटार का ही ले लो, तो वहाँ पे जब आप स्ट्रिंग को हिट करते हैं तो वाइब्रेशन होता है। तो जो आपके ट्रेडिशनल स्ट्रिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका कुछ एग्जांपल है एकतारा, भुआंग, केंद्री। अब एकतारा क्या है? ये भी वायर्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो लोअर पार्ट होता है वो खोखले लकड़ी का बना होता है और ये आपको अधिकतर फ़कीर या साधु के पास दिखेगा। केंद्री भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि संथालों में काफ़ी प्रमुख है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को नोट कीजिएगा। वो क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंडी वायलिन किसको बोलते हैं, तो वो है केंद्री, जिसका लोअर पार्ट जो है वो कछुए या फिर नारियल के छिलके, कछुए के चमड़े या नारियल के छिलके का बना हुआ होता है। इसमें 3 तार लगे होते हैं। भुआंग भी एक प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि संथाल में पाया जाता है। बेसिकली संथाल लोग इसका यूज़ करते हैं और ये दशहरा के दौरान यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल करते समय लोग डांस करते हैं। सुशीर एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ जो कि थिन ट्यूब जैसे कि आप अगर एक थिन ट्यूब, एक छोटे पाइप को अगर आप इमेजिन करें तो उसी से प्रोड्यूस होने वाला साउंड। सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया फ्लूट और शहनाई। तो ये भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्राइबल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है डिफरेंट फेस्टिवल्स में। उसमें आप एग्जांपल में देखिए, एक हो गया फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी आपका। तो जो बेस्ट जो ट्राइबल्स में इनको बनाते हैं वो डोंगी बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं, यानी डोंगी बांस का इस्तेमाल करते हुए इस ट्राइबल्स में जो है बांसुरी का निर्माण किया जाता है। फिर शहनाई हो गया, ये भी फ्लूट की तरह ही है जिसका इस्तेमाल जो है वो शादियों के दौरान, पूजा पाठ के दौरान और पाइका और छौ जैसे नृत्य के दौरान किया जाता है। सींगा, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको ओवरव्यू देते समय बताया था, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल गाय और भैंस के सींग से, जिसका जो निर्माण है वो गाय और भैंस के सींग से किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है और इसे हंटिंग, जानवरों के शिकार के दौरान और जानवरों को चेज़ करने के दौरान किया जाता है। और इसका जो नेचर होता है वो काफ़ी हेवी होता है, यानी कि काफ़ी भारी आवाज़ वाला ये इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसको बजाने से आवाज़ जो है वो भारी आएगा, स्वीट साउंड नहीं आएगा। मदन भेड़ी एक प्रकार का ये भी आपका सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि लकड़ी से बना हुआ होता है। इसका जो माउथ है वो आपका पीतल का बना हुआ होता है। ये ड्रम के साथ इसे बजाया जाता है और फ्लूट और शहनाई भी इसके सपोर्टिंग में बजाए जाते हैं। अब आते हैं हम जो नेक्स्ट टाइप है ताल। ये ताल शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि जिसे पीटा जाता हो, कि पीट करके बजाया जाता हो। 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं ताल में। एक है अवनद्य, ये आपका मेन हो गया, और एक है घनु जो सपोर्टिंग। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब आप अगर कभी भी किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में गए होंगे तो जो वहाँ पे तबला वगैरह रखा जाता है तो आप देखते होंगे कि एक बड़ा सा तबला होता होगा जो कि मेन रहता होगा और साइड में उसके छोटे छोटे तबले रखे हुए होंगे, तो आप उसे ही इमेजिन कर सकते हैं। तो जो अवनद्य है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया भी हुआ है कि लेदर के प्लेटिंग का बना हुआ होता है और ये लेदर का प्लेटिंग जो है वो लकड़ी के ऊपर किया हुआ होता है। तो एग्जांपल है इसका ढोल, नगाड़ा, धमसा, डमरू। और जो घनु है ये जो है आपका ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है और इसका एग्जांपल दिया हुआ है करतल, झांझ, झाल, काठी, घंटा, थाला एक्सेट्रा। तो आपको इसमें याद रखना है कि अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि करतल या घंटा किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है तो आप इसे कह देंगे कि ये एक प्रकार का ताल है जो कि घनु टाइप में आता है और ये आपका मेन अवनद्य का सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करके एग्जांपल के साथ याद रखना है। इसमें 2 और सेक्शन हैं। एक है प्लेसेस टू विज़िट जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है ये वीडियो, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और एक और है आपका सेक्शन 5, इसी डी का जो सेक्शन 5 है, ट्राइबल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जब हम झारखंड का जो जीएस पेपर 1 में जो झारखंड का पोर्शन है और जो हम यहाँ पे आदिवासी स्ट्रगल के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसका हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके